जानने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्काउंट कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन, देन उसके बाद जीएसटी एंड डिस्काउंट कैलकुलेशन दोनों को। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। अमाउंट निकालने का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, आइटम्स नेम, क्वांटिटी रेट, और यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया गया है, हमें टोटल वैल्यू निकालना है। तो अमाउंट निकल गया। आप डिस्काउंट निकालने का फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट। 0% है तो इसलिए यहाँ पे हमारा जितना अमाउंट है उतना ही आ जाएगा। समझिए आप लोग, डिस्काउंट निकालने का फार्मूला अमाउंट माइनस अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट, ये हो गया। देन जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी निकालना है हमें, तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। अब देन जीएसटी दिया है 18%, तो 18% निकालना है। तो जीएसटी हमारा प्राइस में जुड़ता है, तो अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू जीएसटी रेट, ये हमारा जीएसटी हो गया। तो आपका टोटल वैल्यू था, टोटल अमाउंट 4500, देन आपका 5310 रुपीज़ से हमारा जीएसटी वैल्यू। देन ड्रैग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद हमें जीएसटी एंड डिस्काउंट, तो अमाउंट निकालना एकदम इजी है, क्वांटिटी इनटू रेट। देन हमारा अमाउंट आ गया, और साथ में अब हमें जीएसटी विथ अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी विथ अमाउंट के लिए अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू जीएसटी रेट, अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू जीएसटी रेट। ये हमारा जीएसटी के साथ प्राइस आ गया, 45,000 था, 5,300 आ गया। देन इसके बाद टोटल वैल्यू निकालना है। तो टोटल वैल्यू में आपका जीएसटी विथ अमाउंट माइनस अमाउंट इनटू ये डिस्काउंट, देन हमारा ये अमाउंट आ गया। अब इस तरीके से ड्रैग करेंगे पहले अमाउंट को, और फिर ये वाले को ड्रैग करेंगे, देन उसके बाद हमें ड्रैग करना है अमाउंट को। तो इस तरीके से हमारा टोटल वैल्यू निकल के आंसर ये आ जाएगा। समझिए आप लोग, कमेंट करो कुछ भी डाउट रहता है तो।